थी, आधी हुई है रिकॉर्डिंग। तो ये मसला कर रहा है, तो इसके रिकॉर्डिंग के आसरे पे जो जो छुट्टी कर रहे हैं उन्हें तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई आपके साथ क्या होगा। अच्छा खैर, ये फ़ोल्डर्स बने हुए 15 पे ग्रेडियंट, 16 पे एनिमेशन, 17 पे ये बूटस्ट्रैप आ जाएगा। ठीक है, 17 पे आ गया बूटस्ट्रैप। और हो गया, क्विज़ हो गया। कितने आए? 83। ज़बरदस्त। अच्छा, कहाँ हैं बच्चे? 4 थे ना, 1 2 3। हाँ एक, ठीक है, 1 2 3 4, एक और भी है। नहीं नहीं नहीं, जो नया आया आज, जिसकी आज पहली क्लास है। हाँ आप, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर तो आने का इरादा हो आपका तो आगे बैठना है, ठीक है, पीछे बिल्कुल नहीं बैठना है, नहीं तो क्लास से बाहर जाएंगे सारे बच्चे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज की क्लास में आपको नहीं पता चलेगा कि कैसी पढ़ाई होती है, अगली क्लास में बेहतर पता चलेगा। आज तो क्विज़ भी था, बाकी चीज़ें भी थी। खैर, यहाँ हम बनाते हैं नया फोल्डर। हाँ जी, दिखेगा, अभी मैं कोड खोलूँगा तो दिखेगा, कोड के बाद ना दिखे तो बताना। 0818 GRID ग्रिड, ग्रिड के अंदर बने। असल में मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया हुआ है, जूम नहीं किया हुआ VS कोड को, उसकी भी कुछ वजूहत हैं कि बाकी चीज़ें छोटी दिखें, फ़ॉन्ट बड़ा दिखे। अगर पूरा जूम करता हूँ ना तो सारे कोने उसके और सारा जो है बॉर्डर सब चौड़े हो जाते हैं और वो कोड इतनी सी जगह में आता है, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। index.html बन गई हमारी, ठीक है। अच्छा, style.css भी बना लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं इधर ही काम कर रहा हूँ आज के लिए, सही है। अलग भी बना सकते हैं, सेम काम है, लेकिन मैं थोड़ी सुस्ती कर रहा हूँ आज और इधर ही काम करूँगा। अच्छा, अब भाई ग्रिड में क्या होता है, बिल्कुल जैसे वो होता है ना हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्स बॉक्स, उसी की तरह इसमें कंटेनर बनता है, ठीक है। और कंटेनर से हम तमाम चिल्ड्रन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ CONTAINER कंटेनर, ठीक है। और उसके अंदर अब बनेंगी डिव्स, ठीक है। डिव्स बनाते हैं डॉट आइटम्स, और तो ये बन गई, ठीक है, क्या बात है। अच्छा इसको करते हैं गो लाइव। ये नज़र आ रहा है? हाँ जी, हाँ कमेंट में डाल दें, कमेंट। हाँ, ये अच्छा बोला तुमने, बड़ी अच्छी बात की तुमने। डॉलर, और उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई होता है और जितने चाहिए आपको, इससे मेरे ख़्याल से बन जाएगा। हाँ बन रहा है, तो ये कमांड है इसकी। इसमें भी एक और चीज़ ये भी होती है, यहाँ अगर मैं डॉलर लगाऊंगा ना तो फिर मेरे ख़्याल से ये होगा कि ये, अब ये इसमें क्या था, सिर्फ आइटम्स क्लास थी, इसमें आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से क्लास आएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा है, जो चाहिए हो, जो चाहिए, जो चाहिए, दोनों काम आए, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं कि दोनों एक साथ कैसे करेंगे, अब वही सोचने वाली बात है। वैसे डॉट आइटम चेक करते हैं अभी, नहीं ये एक ही आ रहा है वैसे इसको। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है जनाब इमिट। हाँ, तो इसमें दोनों आ गए, सिर्फ आइटम की क्लास भी आ गई, आइटम 1 2 3 भी आ गया। तो अगर मैं ख़ास एक एक को करना चाह रहा हूँ तो अलग से दे दूँगा, आइटम को कुछ दूंगा तो वो सब पे लग जाएगा, सही है। अब कमेंट में कौन सा रखूँ, दोनों रख दूँ? अच्छा, इसके अलग से पैसे होंगे भाई, फ़ीस के अलावा, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं इमिट, ये मुख्तलिफ़ IDEs में होता है, इसमें बिल्ट इन है, और पहले ये होता था अलग से एक्सटेंशंस करके करना पड़ता था, लेकिन अब ये बिल्ट इन है। इसको कहते क्या हैं, मैं ज़रा सर्च करता हूँ, EMMIT इमिट HTML, तो ये इमिट ऐसे ये स्पेलिंग है इसकी। और इसको भी मेरे ख़्याल से अब मुझे सीखना चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें आ रही हैं, UL के अंदर LI डालो और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये ऐसे बन जाएगा पूरा। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, थोड़ा सा बस बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि अब ये काम भी जो है ना, इतना ये वाला काम भी, ये भी हम कहीं ना कहीं से करवा लेते हैं। अब ये छोटे मोटे शॉर्टकट हैं,
फिर ऐसा दौर आ रहा है कि हम बोलेंगे वो हो जाएगा। असल चीज़ ज़रूरी क्या है, समझ आना चाहिए। क्या ज़रूरी है? समझ आना चाहिए कि क्या बना है, क्या हो रहा है, कंटेनर क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। जी, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है? ये जो हमने भी तो बनाया था ये, तो ये @ से क्या होगा? अब ये आप लोग पूछ लेना उससे, GPT से, बड़े भाई से। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। हाँ, इसका लिंक दे दें, अच्छी बात बोली आपने। ये लिंक आ गया, इसका कोड में ही आ गया। इन सबको मैं ले आता हूँ ऊपर, क्योंकि ये फिर लगेगा कि ग्रिड का हिस्सा है, ग्रिड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये हमने बस वैसे ही एक वो बना लिया है। अब इसको मैंने गो लाइव शायद कर दिया था, चेक करते हैं गो लाइव में क्या दिख रहा है। जी, ग्रिड कहाँ है भाई? ये आ गया ग्रिड। अच्छा, अभी तो ऐसे दिख रहा है ना। इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। कौन सी वाली स्टाइलिंग देते हैं इनको? डॉट आइटम्स नाम है ना। आइटम्स को बॉर्डर देंगे सबसे पहले तो हम 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। तो ये कुछ बॉर्डर आ गया इन पे, ठीक है। बल्कि 2 ही करते हैं इसको। और कंटेनर को भी दे देंगे डॉट कंटेनर को। मार्जिन भी थोड़ी सी दे रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। ये मार्जिन आउटसाइड होती है, चलो सही है। 50 पिक्सल। और क्या कह रहा था मैं? बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर रेड और 4 पिक्सल। 4 क्यों किया? ताकि अलग हो कि भाई ये जो बड़ा बॉक्स है रेड वाला, ये कंटेनर है, अंदर इसके आइटम्स हैं। अभी तक हमने ग्रिड का कोई काम नहीं किया इसमें, ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी मेरे ख्याल से पैडिंग भी दे देनी चाहिए। थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। 10 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब कुछ थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब बताएं, कुछ अंदाज़ा लगाएं कि सबसे पहले क्या होगा, क्या काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम जनाब डिस्प्ले ग्रिड, और चाइल्ड पे करेंगे, पेरेंट पे करेंगे। कोड सही नज़र आ रहा है सबको? ऊपर तो मैं कर देता हूँ, नज़र सही आ रहा है। थोड़ा मुश्किल से नज़र आ रहा होगा, गुजारा है, नहीं सही है। अच्छा, लाइट बंद करके बेहतर दिखेगा, लेकिन गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम। हाँ, नहीं, आप इधर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा। दोनों आगे, दोनों कुर्सी आगे ले आओ फटाफट। दोनों सीधे सीधे कुर्सी तुम आगे ले आओ, दोनों आगे ले आओ कुर्सी। ले आओ और आगे ले आओ, इधर ले आओ, बिल्कुल और आगे ले आओ। मेरे पास ही आना है ना। हाँ, ले आओ, तुम भी ले आओ, जल्दी आओ। 3 दफ़ा नहीं बोलना चाहिए मुझे, 1 दफ़ा बोलना पड़े, ठीक है। अब बताओ, हाँ सही हो गया? नहीं अगर हो रहा तो इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाना मेरे साथ में ना, डायरेक्ट पीसी में, कंप्यूटर में देखना। ही यहाँ 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं। अब ये पता नहीं क्यों है, चलो खैर। मैंने डिस्प्ले ग्रिड करके सेव किया, तो देखें कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, तो फ्लैक्स में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये, फ़िलहाल फ़र्क नहीं आएगा। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रॉ में आ जाते हैं। इसमें वो रॉ कॉलम वाला चक्कर नहीं है। इसमें ये सारे एक कॉलम में, इसमें मुख्तलिफ हम कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है। खुद ब खुद क्या होता है देखते हैं, देखना पड़ेगा, मुझे सही नहीं पता। अच्छा, मैंने किया यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब जिस साइज़ के मुझे कॉलम्स चाहिए ना, वो मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मुझे पहला कॉलम, एक कॉलम चाहिए 100 पिक्सल्स का। इससे क्या होगा, एक कॉलम आएगा कितने पिक्सल्स का? तो ये 100 पिक्सल्स पे आ गया, ठीक है। अगर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए 100 पिक्सल्स के, तो मैं लिखूँगा 100 पिक्सल्स, ऐसे 2 कॉलम्स आ गए 100 पिक्सल्स। समझ आ रही है? अच्छा, इसको ज़रा गौर से देख लें। अब ये 2 कॉलम बने में। अच्छा, बाकी नीचे क्यों आ गए? कॉलम्स 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो एक में करेगा, यहाँ पहला लाएगा, दूसरा लाएगा, बाकी जो बच गया उसको नीचे लाता रहेगा। कॉलम्स 2 हैं। और रॉस कितनी है? रॉस कितनी है? रॉस 5 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, रॉस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात, एडिशनल बातें। दूसरी बात कि 2 कॉलम्स फिक्स करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आगे जाएं ये कॉलम्स ना, कोई तरीके उसके होते हैं। अच्छा, अभी हम इसको सिंपल रखते हैं। एक और चीज़ मैं दे रहा हूँ एडिशनल, उसको दे रहा हूँ मैं गैप। क्या दे रहा हूँ? गैप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वहाँ काम कर रहा था फ्लेक्स बॉक्स में। तो गैप आ गया,
थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया ताकि थोड़ा हमें बेहतर नज़र आए। सही है। अच्छा, अब देखें बाकी पूरी जगह खाली है। चलो कोई बात नहीं, सर गैप ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ रो को दें, कॉलम को ना दें, या कॉलम हो को सकता दें? होगा, मैंने किया नहीं है कभी, करके देखते हैं। तो आप कह रहे हैं सिर्फ किसको? रो को दें। गैप नहीं, देखते हैं गैप इन ग्रिड और CSS ग्रिड लिखेंगे। अच्छा, इसी में ये तो बता तो रहा है रॉ गैप, लेकिन करके देखते हैं। अच्छा, अभी हट जाना चाहिए, अभी हट गया, हाँ हट गया, ठीक है। अब मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ये रॉ गैप, तो रॉ के दरमियान में गैप आ गया, COLUMN कॉलम गैप, तो ये कॉलम्स के दरमियान में गैप आ गया, ठीक है। और ये भी चीज़ बिल्कुल चलेगी, यहाँ पे रॉ होगा या फिर कॉलम होगा, सिर्फ गैप देंगे दोनों तरफ आ जाएगा। ये फ़िलहाल मैंने दिया है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो 1 2 3 है, ये सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। अब सेंटर में लाने के दो तरीके हैं, ग्रिड से भी ला सकते हैं हम, फ्लेक्स बॉक्स से भी ला सकते हैं, क्योंकि ये जो एक डब्बा है पूरा खुद, ये इंडिविजुअल अलग है। ग्रिड का तो ये चाइल्ड है, ग्रिड का तो आइटम है, लेकिन इसको खुद बजाते खुद भी हम या तो ग्रिड बना सकते हैं या तो इसको हम बना सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं बना रहा, इसको कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिर्फ, क्या होता है वो, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, वर्टिकली सेंटर फ़िलहाल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, 2 कॉलम्स बन गए। अब मुझे अगर चाहिए 5 कॉलम्स, तो क्या करूँगा मैं? आवाज़ नहीं आ रही, अब बताओ कुछ बेहतर है या नहीं? हाँ, अब सही है। अच्छा चलें, अब 5 कॉलम्स चाहिए भाई, अब क्या करें बताओ ना। हो गया क्विज, हो गया क्विज, हो गया, जवाब दो फिर। 5 कॉलम्स चाहिए, क्या करें? ये 3 दफ़ा लिखा है, इसको 1 दफ़ा और लिख देंगे, 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है। जो बचा वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, ख़त्म हो गई चीज़ें, अब और हम क्या देंगे? यहाँ पे 3 कॉलम्स आ गए, 4 चाहिए तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और 5 चाहिए तो क्या करेंगे? एक और, लेकिन इससे बेहतर एक तरीका है, अगर हमें बार बार एक चीज़ लिखनी है ना, मैं 1 दफ़ा लिख देता हूँ। इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप लिखें रिपीट, फिर उसको बताएं पहले तो कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है, और फिर उसका बताएं क्या रिपीट करना है। तो ये ऊपर वाली लाइन और ये लाइन सेम है, कोई फ़र्क नहीं। ये किस में ट्रांसलेट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल इसी चीज़ में, यानी ऊपर वाले इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सही, करके देख लेते हैं। तो 5 कॉलम्स आ गए, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? 3 कॉलम जब आपने किए थे 10 लेफ्ट पे आया था, तो उसको सेंटर करने के लिए क्या करें? उसको सेंटर करने के लिए भी कोई ना कोई तरीका बिल्कुल होगा, मेरे ख्याल से सेंटर इन ग्रिड वही होता है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें। पहले तो ये वाला ट्राई करते हैं, प्लेस आइटम्स सेंटर। इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे होगा ये। अच्छा, पहले इसको 3 कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अब ये आ गए 3, और ये वाला नहीं होगा। अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। और इसके अलाइन आइटम सेंटर को फ्लेक्स बॉक्स से वो नहीं करना, मैच वगैरह ना, वो अलग है, ये अलग है। उसमें जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, इसमें चीज़ें अलग हैं। तो इससे तो नहीं हुआ। अगला वाला देखते हैं, अगला कौन सा एक और होता है हमारे पास, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे सारा सेंटर में आ गया। ये भी चाइल्ड पे होगा, चाइल्ड पे नहीं, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ, सारे देख लेते हैं। मुझे नहीं पता भाई कैसे होगा, बड़े भाई से पूछना पड़ेगा। ये सारा ही छोटा हो गया इसमें। अच्छा, और क्या है हमारे पास? चाइल्ड पे अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। नहीं, हाँ चाइल्ड सेल्फ को, हाँ सही, ये कह सकते हैं। आइटम पे जस्ट अलाइन सेल्फ, सही है, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ था।
अलाइन सेल्फ नहीं, तो आपको चाइल्ड की क्लास नहीं लिखी ना। चाइल्ड ही है ये। एक मिनट, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। सर 10 को करना तो 10 की क्लास लिखिए, फिर उसको एक एक करके बोल। जस्टिफाई कंटेंट, एक मिनट, जस्टिफाई का और क्या क्या है हमारे पास? जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई। अच्छा, अब सिंपल एक काम ये करते हैं, हम खोलते हैं यहाँ पे, क्या नाम था उसका जहाँ से हमने फ्लेक्सबॉक्स सीखा था, CSS ट्रिक्स ग्रिड। तो ये आ गया ग्रिड का सारा जो है ना कहानी ग्रिड की, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ रहा है, की टर्म्स आ रही हैं, कंटेनर क्या होता है, आइटम क्या होता है, ग्रिड लाइंस किसे कहते हैं, ठीक है, ग्रिड ट्रैक, ग्रिड एरिया, ग्रिड सेल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक मैं आपको और बता देता हूँ, आपने इंस्पेक्ट में जब जाएंगे ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इसको ओपन करें, ग्रिड नज़र आएगा यहाँ पे कहीं आपको, ये ग्रिड नज़र आ रहा है। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नंबर्स शो होंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं। तो ये एक मिनट, नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और ये सारे नंबर्स। ये नंबर्स क्या हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, ये ऊपर आया था, क्या आता है, ग्रिड लाइंस आई थिंक, इसी कोई चीज़। ये इस्तेमाल होगा कि अगर हमने कोई बॉक्स कॉलम नंबर 2 से शुरू करना है और 4 तक रखना है तो उसको बताने पड़ते हैं नंबर्स ना, तो यहाँ नंबर्स देख भी सकते हैं आप। हाँ जी, ये ग्रिड का जो कॉलम जो बॉक्स है पहले, इसको इसके प्लेसमेंट कर सकते हैं किस तरफ, जैसे -2 आया तो नंबर इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, ये नंबरिंग चेंज नहीं होगी, ये इसके हिसाब से है, खुद कुछ इन्होंने किया हुआ है कि किसको कहाँ रखना है। अच्छा, ग्रिड टेम्पलेट पॉसिबल हो सकता है कि इसको जैसे हम IS एक्सेस में देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं, उस तरीके से हो सकता है। हो तो इसमें सब सकता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है इसमें, लेकिन कैसे होगा ये सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ देखें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी एक आ रही है ग्रिड टेम्पलेट, ये तो अभी हम देख रहे थे ना कि कितने कितने कॉलम्स रॉज रखने हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये तो पढ़ना है ना, ये तो देख रहे हैं हम इसको। आपस में नहीं करो भाई तुम लोग बातें, तुम जवाब भी देना ज़रूरी है तुम्हें, है, इसके बगैर तो तुम्हें भी सुकून नहीं आएगा। और दूसरे वाले भाई भी जो हैं वो भी जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। अच्छा, देखें जैसे ये चीज़ है ना, ये हम ट्राई करेंगे इस क्लास में बना के थोड़ा सा देख लें इसको, ये वाली चीज़ भी। अच्छा, जस्टिफाई आइटम्स, तो ये है जस्टिफाई आइटम्स, स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेच। तो जस्टिफाई आइटम सेंटर किया तो था हमने कंटेनर पे, उससे हुआ क्यों नहीं? तो सारा हो जा रहा है, सारा, हाँ ये हो गया सेंटर में, बस इसकी विड्थ थोड़ी सी वो है ना कम है। विड्थ कैसे पूरी होगी अभी, बॉक्सेस को तो हमने दी नहीं थी विड्थ। हाँ, अब सही है, दोबारा हो तो बताना। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ी सी विड्थ दे के देखते हैं चिल्ड्रन को ना, थोड़ी सी विड्थ मैंने दे दी अगर 100 पिक्सल की, तो अब ये कुछ बेहतर हो गए, लेकिन इस विड्थ को भी हटाते हैं और इस सब को भी हटाते हैं। अच्छा, अभी तो ये मैंने दिए थे 100 के ना, 100 के कॉलम्स बनाए थे, ठीक है। अब अगर मुझे बराबर चाहिए, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीके दो हैं। एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम क्या कर दें, यहाँ पे परसेंटेज में दे दें, ठीक है। जैसे 25% कहाँ गया, ये रहा परसेंट, और दोबारा दे दिया 25%। 4 अगर बनाने हैं तो 25 करना पड़ेगा ना, 25% और दोबारा से 25%, तो इससे कितने कॉलम्स बनेंगे? 4, और तकरीबन सारे बराबर होंगे। हो रहे हैं बराबर? नहीं, यहाँ से आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं, तो तकरीबन बराबर है। लेकिन मसला इसमें यह है कि ये गैप कितना है यहाँ पे, 5 पिक्सल का, ये गैप भी कितना है, और ये भी 5 कितना हो गया? हाँ, 15 हो गया। अच्छा, तो अब मसला ये है कि
100% में से ना उस 15 को माइनस नहीं किया हमने, 15 फालतू जा रहा है, ठीक है। तो आप एक और छोटी सी चीज़ याद रख लें कि परसेंटेज आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रिड का एक अपना यूनिट है जिसका नाम है 1FR, फ्रैक्शनल यूनिट है ये, ठीक है। और ये 1FR यानी 2 कॉलम्स बराबर बराबर बना दो। इसका क्या मतलब है? इसको दो चीज़ें कह सकते हैं जी। FR फ्रैक्शनल यूनिट है ये, 1 मतलब रेशो के लिए। अब 1 का मतलब बराबर कर देगा, ये दोनों कॉलम्स बराबर हैं। अगर मुझे सेकंड वाला ज़्यादा साइज़ का चाहिए, ये इसको आप फ्लेक्स ग्रो या फ्लेक्स स्ट्रिंग से भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा डबल साइज़ का, ये होगा उसके आधे साइज़ का, ठीक है। और ये जो अवेलेबल स्पेस होगी ना, उसको रखेगा सामने, जितनी भी स्पेस है एक्स्ट्रा उसको अपने साथ रखते हुए बनाएगा। सही, ये समझ आया? अच्छा, 1FR 3 कॉलम्स चाहिए, ऐसे 3 कॉलम्स चाहिए होंगे बराबर बराबर साइज़ के, वापस बता रहा हूँ। तो आप 1FR लिखोगे और 3 दफ़ा लिखोगे तो 3 बराबर कॉलम्स आ जाएंगे। रिपीट भी कर सकते हैं। 5 अगर चाहिए बराबर बराबर तो कैसे करेंगे बताएं? बोलो, रिपीट और 5 लिखूँ या 1FR लिखूँ या 5FR लिख दूँ? अच्छा नहीं, पहले हमेशा आता है कि कितनी दफ़ा लिखना है, सही है, हाँ, कॉमा 1FR, बिल्कुल सही। तो अब सही हो गया है, ठीक है। 5 कॉलम्स बन गए बराबर बराबर साइज़ के, और ये मेरे ख्याल से थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी होंगे। चेक करते हैं इसको कैसे चेक करेंगे भाई। इसको ले जाएंगे हम उधर कोने में, ये आ गया इधर। तो हाँ, ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं, सही है। जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उनको इसने 5 कॉलम्स में बराबर बराबर बांट दिए। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अगर मैं एक आइटम बढ़ाऊँगा तो वो कहाँ आएगा? 3 रॉज बन जाएंगी, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको हटाते हैं हम। अच्छा, रिपीट में कुछ बातें ऐसी भी हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल शुरू में, पहला कॉलम 100 पिक्सल का, उसके बाद 1FR। अब बताएं क्या होगा? दूसरा कॉलम कितनी जगह लेगा? बाकी का पूरा स्पेस ले लेगा। 100 कॉलम इसको दिया हमने, बाकी का पूरा स्पेस उसको दे दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये करना है 3 दफ़ा, ठीक है, तो अब 100 को वो पहले दे देगा, बाकी 3 को बराबर बराबर बांट देगा। सही, यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा, इसको लिखने का भी एक शॉर्ट तरीका है। 100 छोटा नहीं होगा ना, 100 क्यों छोटा? इसको छोटा करते हैं, बाकी ये छोटे होंगे और वो छोटा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये FR को आप ये याद रख सकते हैं, फ्री स्पेस, F फॉर फ्री स्पेस। वैसे मतलब ये नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं। तो जितनी भी अवेलेबल फ्री स्पेस है वो इसमें तकसीम होगी, ठीक है। हाँ हाँ, जो बची हुई स्पेस है ना इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है, आप यहाँ पे रिपीट लिख दें। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं अभी? 3,1FR। तो अब ये क्या करेगा, पहले 100 रखेगा, उसके बाद इसको 3 दफ़ा रख देगा यहाँ पे। तो ये भी हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से आखिर में अगर कोई मुझे कॉलम चाहिए छोटा सा, वो भी आ सकता है। समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसको मैं कोड में छोड़ देता हूँ और अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा कॉलम्स हो गए, और क्या होता है इसमें? स्ट्रेच है, अलाइन आइटम्स अलोंग द ब्लॉक। रॉस को अब थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं। मैं इसको मज़ीद बनाता हूँ। मज़ीद कैसे बनाऊँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो अब कुछ ज़्यादा होगा ये। और ये कितने कॉलम्स आ रहे हैं अभी? नहीं, कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स एक हैं और रॉस बहुत सारी हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, रॉस को करके देखते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रॉस, एंड आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो होता है। इसमें अगर मैं लिखूं 500 पिक्सल तो क्या होगा जनाब?
ये पहला वाले रॉ 500 पिक्सल की आ गई, ठीक है। अगर मुझे 2 रॉस चाहिए तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। रॉस वैसे होता ही है कि खुद ही बन रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इस रॉस का वैसे क्या काम होगा? असल चीज़ हमारी देखते हैं अभी, जो स्पैनिंग वाला चक्कर है ना, ये वाला बना के देखें पहले। अच्छा, इसमें अब बताएं कितनी रॉस चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए? दोबारा देखो, सबके जवाब अलग आ रहे हैं। हाँ, 2 रॉज और 3 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। क्या होगा? हाँ, 2 रॉज और 3 कॉलम, ठीक है जी। अच्छा, 2 रॉज और 3 कॉलम तो बनाते हैं भाई। इस सबको, बाकी सबको फ़िलहाल के लिए करते हैं कमेंट। अच्छा, बॉक्सेस कितने चाहिए होंगे? आइटम्स 5 चाहिए होंगे, मेरे ख्याल से भी 5 चाहिए होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको फ़िलहाल 6 बना रहा हूँ, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब मुझे बताएं ज़रा कोड क्या लिखें यहाँ पे, कहाँ से शुरू करें? हाँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए? 3 कैसे आएंगे? तो आगे 1F। हाँ सही है, दोनों जवाब सही हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ, रिपीट भी कर सकते हैं। तो 3 कॉलम जैसे बन गए, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम वैसे करके देखते हैं कि कंटेनर को अगर मैं हाइट दूँ, मुझे नहीं पता है नीचे कैसे आएंगे। 500 पिक्सल तो क्या हुआ भाई, इसमें थोड़ी सी हाइट आ गई। अच्छा, 500 नहीं देना, मुझे कितनी हाइट देनी चाहिए? 100 व्यू हाइट। हाँ, 100 व्यू हाइट, लेकिन 99 करके देखते हैं इसको। अभी भी ये नीचे क्यों जा रहा है? यहाँ की पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है? 30 पिक्सल है, तो चलो 95 कर लेते हैं इसको। अच्छा, वैसे इसका भी एग्जैक्ट तरीका बताऊँ कि फ़िक्स करने का, हाइट ज़्यादा आ रही है ना, फ़िक्स हाइट देने का। उसका तरीका ये होता है कि आप करें थोड़ी सी कैलकुलेशन, मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन करते हैं। यहाँ पे कितना है वो मार्जिन? ये 30 लिखा है ना, 30 पिक्सल ऊपर से, ठीक है। और नीचे से भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो गया? 60। चलो मैं यहाँ फिलहाल लिख रहा हूँ 60। अच्छा, उसके बाद ये जगह कितनी है? ये क्या है, क्या पैडिंग है ना? 10 है। ऊपर से है तो नीचे से भी होगी, 20 हो जाएगी। 20, ये कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। और क्या है इसमें? यहाँ पे एक तो ये बॉक्स है, और ये कितना है? गैप भी है ना, 5 पिक्सल का गैप भी है, 85। और बॉक्स की हाइट कैसे मिलेगी? चलो बॉक्स, अच्छा, लेकिन इसका तरीका ये होता है, बॉक्स की हाइट भी मुझे इसमें डालनी चाहिए शायद, बल्कि नहीं, एक मिनट, मुझे भूल गया वैसे। लेकिन एक फंक्शन होता है कैल्क का, उसमें आप बताते हैं कि भाई 100 व्यू हाइट में से माइनस कर दो 85 पिक्सल, और जो बचे वो आप यूज़ कर लेना। सही है। इसका ज़रा सिंटैक्स देखते हैं यहाँ पे कैसे ये काम करता है। कैल्क CSS, तो एक बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको आप कैलकुलेशंस बताते हैं। हाँ, तो 100 व्यू हाइट माइनस 50 पिक्सल, तो हमने भी यही लिखा है 100 व्यू हाइट माइनस, अच्छा स्पेस वेस शायद आएगी ना यहाँ पे। हाँ, तो अब ये देखें स्क्रॉल हल्का सा आ रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। ये हल्का सा भी नहीं आता अगर सही से कैलकुलेशन करें ना, कोई टाइम लगा के ज़रा ध्यान से। बॉर्डर का साइज़ भी होगा शायद। बॉर्डर कितना है? 2 का नहीं है, 4 का है। 4 ऊपर से भी है, 4 नीचे से भी है। कितना हो गया? 8। 85 में 8 डाला, कितना हो गया? 94। 93 कैसे? 8 डाला ना, हाँ 8 डाला, ठीक है। 93। तो आप देखें बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं आ रहा, ज़रा सा भी स्क्रॉल नहीं आ रहा। समझ आया ये हुआ क्या है? हुआ ये कि मैंने बोला भाई 100 तो देना है पूरा, 100 में से ये माइनस कर लो, बाकी जो बचे उसको दे देना, ठीक है। और ये आप कैलकुलेशन इसके बगैर नहीं कर सकते,
क्योंकि ये जो 100 व्यू हाइट है ना, ये आप पिक्सल में तो है नहीं, ये व्यू हाइट है, ठीक है। और व्यू हाइट का हाँ क्या लिखें फिर पिक्सल, अच्छा देखो हंसने वाली क्या बात है इसमें, पिक्सल वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, चलो अंदाज़ा मैं लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे 1000 पिक्सल है, ठीक है। अभी तो सही चलेगा बिल्कुल इस स्क्रीन पे, लेकिन अगर किसी इस स्क्रीन पे मैं देखूँगा उसको खोल के तो फिर छोटा हो जाएगा ना, या छोटी स्क्रीन पे देखूँगा तो फिर वो नीचे चला जाएगा। तो 1000 पिक्सल हो जाता है फिक्स, इसलिए हम यूज़ करते हैं व्यू हाइट। और व्यू हाइट में मसला ये आ रहा था कि 100 व्यू हाइट ज़्यादा हो रही थी, अब वो सही हो गई, और अब वो छोटी स्क्रीन पर भी देखें सही है, यानी आप वो जो फ्लिप फ़ोन होता है बटन वाला, उसको भी उसमें भी देखेंगे तो ये सही दिखनी चाहिए। सही है, समझ आ रही है। अच्छा खैर हमारा ये मकसद नहीं था करने का। थोड़ा सा कंटेंट है, अगर कंटेंट ज़्यादा हो तो भी कैलकुलेशन का यही चलता है। हाँ तरीका तो यही है, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन क्यों करेंगे, तो स्क्रॉल होने देंगे ना उसको तो। हाँ डिपेंड करेगा वो, लेकिन हो जाती है कैलकुलेशंस, बहुत यूज़ होती हैं। विथ देने में भी कैलकुलेशन, हाइट विथ देने में भी ना कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं लोग। अच्छा इसको छोड़ते हैं भाई, अभी हम क्या कर रहे थे, इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसमें अब ये तो बन गए 6 डब्बे, एक तो काम मैं करता हूँ पहले वाले को हटा देता हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं है मुझे, सही है। 5 हो गए, एक खाली हो गया। अब पहला वाला मुझे चाहिए 2 उसमें, किसमें 2 कॉलम्स में, उसमें नहीं बोलो भाई, कॉलम में चाहिए, रॉ में चाहिए, ये पहले इसका हिसाब लगाएंगे, पक्की बात है, रॉ में तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम आइटम में आएंगे, कौन सा वाला आइटम है ये, 5 है ना, 1 है, 1 आइटम 1 को कोई क्लास दी भी हमने, आइटम 1 को हम क्लास दे देते हैं, बल्कि सबको ही देनी पड़ेगी शायद अभी। आइटम 1 और आइटम 5 आइटम 1 और इसमें अभी हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन, मुझे नहीं पता नाम क्या है इसका। अच्छा चलो चेक करते हैं, 2 में करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इधर आके हम ढूंढेंगे कि भाई यूज़ क्या करना है हमने। अच्छा वैसे इसको भी देखते जाएं ज़रा, ये क्या था, जस्टिफाई आइटम्स ना, जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। अलाइंस ग्रिड आइटम्स अलोंग इनलाइन रॉ एक्सिस। अब ये क्या करता है, इस तरीके से बॉक्स के अंदर वाला जो आइटम है ग्रिड के अंदर, उसको किस तरफ करना है, तो स्टार्ट वाला स्टार्ट में कर रहा है, सेंटर वाला इधर कर देगा इसको सेंटर में, ठीक है। और दूसरा था अलाइन आइटम, ये काम कर रहा है इस तरीके से, बॉक्स को ऊपर अगर रखना है, नीचे रखना है, सेंटर में रखना है। और मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना प्लेस आइटम्स, ये दोनों को एक साथ यूज़ कर रहा है, एक ही में दोनों काम कर रहा है शायद। अच्छा तो सेंटर में क्या करेगा, ये दोनों तरफ से सेंटर कर देगा। इसकी इन्होंने इमेजेस भी नहीं दिए हैं। सेट्स द फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू जस्टिफाई आइटम, यानी आई थिंक ये शॉर्ट हैंड है शायद। अच्छा जस्टिफाई कंटेंट, ये क्या कर रहा है भाई, ये पूरे ग्रिड के अंदर का जो कंटेंट है ना, उसको किस तरफ करना है, अंदर वाली चीज़ों को नहीं, पूरे ग्रिड को, सारी चीज़ों को एक साथ, पूरी ग्रिड को इधर उधर ले जा सकता है। और ये अभी काम करेगा, नहीं करेगा अभी क्यों नहीं काम करेगा, जगह नहीं है एक्स्ट्रा ना, जो कॉलम्स हैं वो जगह पूरी ले रहे हैं। पहले हमने छोटे छोटे कॉलम्स बनाए थे तो एक्स्ट्रा जगह थी हमारे पास। अच्छा और नीचे अगर हम चलें तो आ रहा है प्लेस कंटेंट, ये क्या है भाई, अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट का मिक्सचर है। और अब तुम लोग पूछोगे कि अलाइन कंटेंट वाले में और आइटम वाले में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये होगा कि कंटेंट पूरी चीज़ को लेके जाएगा, आइटम अंदर वाले उसको लेके जाएगा आगे पीछे, ठीक है। ग्रिड ऑटो, हाँ ये तो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन ये अगली चीज़ है अभी हम पढ़ना चाह रहे थे। हाँ ये ग्रिड कॉलम, ग्रिड रॉ, ये आइटम्स की चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इनको खोल के देखते हैं। ग्रिड कॉलम, अच्छा यहाँ पे भी छोटा सा वैसे दिखता है लेकिन ठीक है। अच्छा ग्रिड कॉलम 2 मेरे ख्याल से ये वाला है, नहीं 2 से शुरू हो रहा है, ये अलग है। हाँ
नहीं, ये स्पैन नहीं कर रहा, ये स्पैन नहीं कर रहा। स्पैन में तो ये होता कि ये दोनों में आता, वन जो है ना दोनों में शेयर होता, वो नहीं कर रहा। ये अलग चीज़ होती है, इसको मैं बताता हूँ। इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो जैसे अभी 3 कॉलम्स है ना, मुझे 4 करने पड़ गए। इसमें देखो मसला ये होता है, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन रिपीट वाला आसान था, उसमें मैं जस्ट क्या करता, 3 लिखा था, 3 को 4 कर देता। तो मैं इसको अभी 4 ही कर रहा हूँ, 1FR, और कुछ आइटम्स भी यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, ठीक है। आइटम्स कुछ बढ़ गए। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ये अभी 1 से शुरू हो रहा है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ, ये इसको चलो छोड़ो, किसी और वाले को करते हैं। आइटम 1 है ये, आइटम 4 को मैं उठाता हूँ, ठीक है। आइटम 4 इसको मैंने उठाया और डॉट आइटम 4। अब इसको मैंने बोला कि दूसरे कॉलम से शुरू हो, तो क्या होगा, वो दूसरे से शुरू होगा, सही है। अगर मैं उसको बोलूँ तीसरे से शुरू हो, तो वो तीसरे वाले से शुरू होगा, यानी 3 तक ख़त्म हो गई कहानी। अब 4 पहले कहाँ था, यहाँ पे था, 4 पे यहाँ पे था, ठीक है। मैंने इसको बोला कहाँ से शुरू हुआ, 3 से। अच्छा, अब देखो 3 आपकी ये वाली गिनती नहीं है कि ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ये ऐसे नहीं है। ये गिनती इसकी अपनी है। यहाँ मैं अगर इंस्पेक्ट में देखूँगा ना, इंस्पेक्ट में आप जाएंगे, ठीक है, और आप जाएंगे ग्रिड में, और आप ये देखें यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 2 3। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि टोटल कॉलम्स कितने हैं? 4 है, लेकिन ये गिनती 5 तक जाएगी, हमेशा गिनती 1 आगे तक होगी, सही है। तो ये 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 5 है यहाँ पे, एंड तक दिखाता है। हाँ, तो 1 2 3 4, मैंने बोला 3 से शुरू हो, तो ये 3 से शुरू हो रहा है, 4 वाला आइटम, समझ आई यहाँ तक। अब हम एक और काम करते हैं कि इसको शुरू करते हैं 2 से, और इसको बोलते हैं आप ख़त्म हो जाओ 3 पे। ओ, ये काम नहीं किया इसने, इसको 4 कर देते हैं। हाँ, 3 से क्या हुआ था, वो क्या मसला आया था 3 से? 3 तो वैसे ही 3 पे ही ख़त्म हो रहा था ना, वो गिनती नज़र आ रही है, गिनती देख लो ज़रा गौर से, ये 2 है, ये 3 है। तो मैंने उसको बोला 3 पे ख़त्म हो, तो पहले ही 3 पे ख़त्म हो रहा था। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, आप ख़त्म हो कहाँ पे, 4 पे। अब वो क्या हो गया, 2 पे आ गया, तो हाँ कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा, दोबारा शुरू करते हैं इसको। इसको ले आता हूँ मैं 1 वाले पे, ठीक है, आइटम 1 पे। अच्छा, अब ये बताओ कि ये आइटम जो है पहला वाला किस नंबर से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। कहाँ ख़त्म हो रहा है? 2 पे। कैसे पता? ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, सही है। मैं चाहता हूँ कि ये 3 तक, यहाँ तक जाए, ये पूरा, मतलब ये जो पहला वाला है ना, ये लंबा हो जाए, और ये इसकी भी जगह ले ले, इसकी भी जगह ले ले, और 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आए, बाकी नीचे आ जाए। उसके लिए क्या करूँगा? उसके लिए हम ये करेंगे कि ये कोड लिखेंगे। आप बताओ, नंबर्स बताओ क्या डालूँ यहाँ पे? 1। अच्छा, देख लो, ये नंबर्स देख लो, 1 4 लिखा हुआ है, तो ये 1 4 तक आ गया। समझ आई? यही है बस, थोड़ा ज़रा नंबर्स को देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी आइटम को हमने ग्रिड में कहाँ प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, किस जगह से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हम कोड कहीं ना कहीं से देख लेंगे, सही है। टेक्स्ट ज़्यादा बढ़ाने से इनकी हाइट शायद, कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ये भी हो सकता है कि ये बढ़ते जाएं, रोकना चाहें आप रोक भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ, नहीं बड़ा होगा। हाँ, अगर कोई टेक्स्ट बड़ा है ना किसी एक कॉलम में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैंने बंद किया, ये 4 कॉलम्स आ रहे हैं। थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ बहुत लंबा सा, तो ये बढ़ गया। और थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, तो ये अब बढ़ गया। अच्छा, अब देखें, ये नीचे वाले भी बढ़ेंगे, कॉलम बढ़ेगा, तो ये कॉलम्स है सारे, ये ग्रिड है पूरी, नहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। फ्लेक्स बॉक्स अपने में काम करते हैं, लेकिन ग्रिड जो है वो ग्रिड की तरह ही पूरे बॉक्सेस को साथ लेके चलती है। कॉलम्स और रॉज इसमें चलेंगे, सही है।
इसमें सब होगा, ताकि वो एक साइज में रहे। होगा इसमें सब होगा। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि वो जो है वो पूरा महीना लगे सीखने में, आपको भी और मुझे भी। ओवरफ्लो का इसमें मेरा क्या था? मिन मैक्स और उसमें बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं। ओवरफ्लो तो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो तो हो ही जाएगा, और भी इसमें बहुत, इसकी अपनी भी बहुत चीज़ें होंगी। अच्छा थोड़ा सा आगे हम चलें, अगर मैं ये नहीं ढूंढ रहा था वैसे, लेकिन ये समझ आ गया आप लोगों को कि अगर कोई आइटम हमें, अच्छा एक और चीज़ इसमें, एक और बात ये भी है, ये हमने किया ना 1 4, तो इसमें हम -1 भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एंड तक आएगा, और -2 करेंगे तो और उसी की भी जगह ले लेगा। नहीं, ये एक छोड़ देगा ना। -2 करेंगे तो मतलब पीछे से थोड़ा पीछे आ जाएगा, सही। तो अगर सेकंड लास्ट तक रहना है, बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना है। अभी तो हम गिन सकते हैं कि भाई 4 कॉलम्स हैं तो एक छोड़ दो, लेकिन अगर 10 कॉलम्स हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, या चेंज हो रहे हैं, उसमें फिर हम -1 लिखेंगे तो क्या होगा, पूरा एंड तक जाएगा। एंड तक के लिए क्या लिखेंगे, ये याद रख लें छोटा सा, -1 लिखेंगे तो एंड तक जाएगा, -2 लिखेंगे तो लास्ट वाला वो छोड़ देगा। हाँ पूछो क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, हाँ कह सकते हो तुम, असाइनमेंट ही है। अच्छा तो चलो भाई, अभी क्या किया मैंने, इसको -2 कर दिया, समझ आ गया -2? सर इसको क्लास में अकेले नहीं छोड़ के जाइएगा, क्यों? क्लास के सारे बच्चों का। अच्छा चलो अभी इसको आगे पढ़ो भाई। -2 हो गया ये। अब ये किसी भी बॉक्स के साथ हम कर सकते हैं कि किसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। अगर मैं छठे वाले को बोलूँ कि आप जो है वो 1 2 3 यहाँ से शुरू हो, तो ये जगह खाली रह जाएगी, क्योंकि 5 तक वो आ गया, लेकिन छठा उसके बाद नहीं आ सकता। उसको हमने बोला आप आगे से शुरू होना, अगर तो ऐसा बोला है तो ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। और इसमें क्या क्या है, ग्रेड हो गया। ग्रेड में भी देखो, अभी हमने सिर्फ कुछ एक आध चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। बॉक्स फिक्स रहे, आई थिंक शायद हाइट दे दें, लेकिन कोई और तरीका ग्रेड का अपना भी होगा, मुझे नहीं पता भाई। आज सवाल नहीं करो जावास्क्रिप्ट में सवाल करना, क्योंकि मुझे नहीं आती है ग्रेड, सीधी जो बात है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि जावा CSS जो है ना, वो मुझे वैसी अच्छी नहीं आती, तो मैंने कुछ ना कुछ करवा दिया अभी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट आती है, तो उसमें आप जितने सवाल पूछने हो पूछ, ठीक है। अच्छा एंड लाइन अभी ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हम इसको बताएंगे शुरू कहाँ से करना है आपने, ख़त्म कहाँ पे करना है, वो ये काम कर देगा। ग्रेड एरिया क्या है भला भाई, अब ये भी मुझे नहीं पता। अच्छा जस्टिफाई सेल्फ, ये आई थिंक बॉक्स के अंदर हमें किस तरफ इस बॉक्स को रखना है उसके लिए है ये। अलाइन सेल्फ आ गया, ये एक एक बॉक्स का है अलाइन सेल्फ जो है ना, यानी अगर पूरी ग्रिड को नहीं करना, सारे बॉक्सेस को, किसी एक बॉक्स को नीचे करना है, ऊपर करना है, सेंटर में करना है। ऊपर वालों से सारे हो रहे थे, अलाइन सेल्फ वालों से वो एक एक बॉक्स होगा। वो सवाल पूछते हैं, इससे हल हो जाएगा। 10वें का ना, हाँ हो तो रहा था, लेकिन वो छोटा हो जा रहा था, छोटा नहीं होना चाहिए ना यार। बीच में कैसे आया? हाँ बीच में वो फिर कैसे आया? बीच में तो आ गया था, लेकिन साइज़ छोटा हो गया था। हमने एक फ्लैग बॉक्स, हाँ बोलो बोलो, फ्लैक्स बॉक्स क्या? फ्लैग बॉक्स में जब हम सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं तो भी वो छोटा होता है, लेकिन जब अलाइन कंटेंट करते हैं तो वो बराबर स्पेसिफिकेशन वापस आ जाता है। इनसे रब्ता करना तुम क्लास के बाद। मेरे ग्रुप पे होता है। अच्छा स्पेशल यूनिट्स, फ्रैक्शन यूनिट, फ्रैक्शन यूनिट समझ आ गए? FR यूनिट समझ आ गए? ऐसा है। हाँ सर। ये तो पढ़ा था हमने, वीडियो देखना दोबारा, पढ़ाया था मैंने जब तुम मोबाइल देख रहे थे, मैंने पढ़ाया था। मैंने तुम्हारी शक्ल भी देखी थी कि तुम मोबाइल यूज़ कर रहे थे। 3FR ये होगा कि 1 का 3 गुना, जैसे ग्रो में होता है ना। लेकिन जब आपने इसको आगे बताया, उसके बाद आपने पढ़ाया क्या था? यस। क्या हुआ? 1FR और लिख दिया 3FR, तो क्या होगा भाई, होगा ये कि
1 इसी का 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा। सही है। और अच्छा, इसका मतलब ये 1 3 का कि भाई एक लेगा 25%, एक लेगा 75%, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या होता है कि भाई 100% पूरा हमने कर दिया पूरा, लेकिन और भी चीज़ें हैं तो वो आगे निकल जाता है। अच्छा, कीवर्ड्स, मिनिमम कंटेंट फिट, साइजिंग फंक्शन। अच्छा, ये जो मिन मैक्स के फंक्शंस हैं ना, ये CSS के फंक्शंस हैं ग्रिड के अलावा। ये भी फंक्शन है CSS का, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद CSS grid to define size ranges, grid tricks. It lets you specify two arguments, minimum size and maximum size, allowing the grid to take through and अच्छा, वैसे ये जो मिन मैक्स है ना, ये ग्रिड के अलावा भी यूज़ होता है, ग्रिड में भी यूज़ होता है। कोशिश करते हैं हम इसको देख पाएँ, समझ पाएँ। अच्छा, तो इसके लिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ रिपीट। 4 ये बन गए हमारे पास, ठीक है। अब ये बॉक्सेस छोटे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इन आइटम्स की विड्थ को अगर फिक्स कर दूँ, मैं कर दूँ 100 पिक्सल, तो क्या होगा भाई, 100 पिक्सल होगा ये। अब ये क्या होगा, फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। अगर साइज़ छोटा होगा बाहर निकल जाएंगे, साइज़ जगह एक्स्ट्रा है तो ऐसे होगा। समझ आ रही है? 100 फिक्स हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगली जो पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर तो ये सही काम कर गई तो। ये ग्रिड के अलावा भी यूज़ होगा। इसको कहते हैं मिन मैक्स का फंक्शन। इसका कलर स्पेलिंग वेलिंग ज़रा देख लें। मिन मैक्स, ठीक है। इसमें मैंने लिखा 100, पहले क्या लिखा हुआ था, विड्थ कितनी थी, 100 थी ना। अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा मिन मैक्स और 100 पिक्सल कॉमा 200 पिक्सल। तो अब कुछ अंदाज़ा लगाएं क्या होगा। मेरे ख्याल से भी यही होगा कि मिनिमम, ये तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया। ये काम करता है यार, नहीं काम करना चाहिए। ये इसको यूज़ कैसे करना है वो हमें नहीं आ रहा, लेकिन होता यही है इसमें ना। मिन मैक्स फंक्शन मिनिमम साइज फॉर ट्रैक्स, अलाउइंग ग्रिड ट्रैक टू ग्रो एंड श्रिंक। नहीं लिखा हुआ तो इन्होंने भी ऐसी है, कुछ मिलता जुलता लिखा हुआ है इन्होंने भी। नहीं, मिन मैक्स को छोड़ो, एक और काम करते हैं अभी हम। ये जो बनाना था ना, ये वाला जो बनाना था, इसको बना लेते हैं, नहीं इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसके लिए कितने चाहिए थे हमें? वैसे इसमें यही होता है कि मिनिमम 100 हो, मैक्सिमम 200 हो। इसके दरमियान वो छोटा बड़ा होता रहेगा, लेकिन 100 से कम नहीं होगा, 200 से ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, इसको छोड़ दो, अभी सवाल नहीं पूछा तुम्हें मैंने वैसे ही बताया कि हाँ यार, ये आपने बनाना है ना, ये खुद से बनाना है, तो मैं बना के दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यों करेंगे? अच्छा, इसके लिए जनाब हम 2 मिनट लेंगे आपके। हाँ, पढ़ना किसने नहीं है? यार ये स्पैनिंग कैसे होती है? एक मिनट। हाउ टू स्पैन कॉलम्स इन CSS ग्रिड। एक वो है प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम। अच्छा हाँ, नहीं ये अलग है, ये स्पैन। अच्छा ये आसान है, ये अलग है, ये आसान है। ये हमने यूज़ करना था, जो हमने गलत कर लिया था। ग्रिड कॉलम तो हमने यूज़ किया था, उसमें हमने बताया था कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। लेकिन आप पहले लिखेंगे स्पैन। ये सिंटेक्स आपने पहले नहीं देखा होगा। स्पैन लिखा, और स्पैन 3 का मतलब है कि 3 कॉलम तक आगे बढ़े हो। तो अब ये 3 कॉलम तक चला गया, समझ आई ये? ठीक है। टोटल कॉलम्स कितने दिए थे हमने? 4 दिए होंगे, 4 दिए थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए भाई? कॉलम्स 1 2 3 4 चाहिए। अच्छा, वैसे तुम लोगों ने पहले जो हिसाब लगाया था वो गलत था। 1 2 3 4 बराबर कॉलम्स चाहिए। 4 ही हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला चाहिए 2 में। पहला वाला कितना स्पैन करना है?
सही हो गया, सर फिफ्थ वाला भी घूम रहा है। उसको करते हैं। अच्छा ये सही है, तीसरा वाला, दूसरा वाला सही है। तीसरे वाले को नीचे खींचना है। अब तीसरे वाले को कैसे नीचे खींचेंगे? पहले तो देंगे क्लास आइटम 3 डॉट आइटम 3 और इसमें होगा क्या, ग्रिड रॉ, और इसको करेंगे हम स्पैन कितना, या अल्लाह खैर हो गया। और इसको बस 2 कर देना है, ये तो आसान है। यह है कौन सा, 5वां बॉक्स ना, तो 5वें को भी हमने दे दी क्लास 5। आइटम 5 को सर आइटम 2 के साथ सिलेक्टेड नहीं डाल दो, आइटम 1 के साथ। हाँ कर सकते हैं, नहीं अब है ना? हाँ सेम है, कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही बच्चे हमारे बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं। अच्छा अब सही है। अच्छा तो बन गया ये। अब इसके अंदर जो भी आपने रखना हो मंजन अपना वो रख सकते हैं आप। सही है। हाँ बॉर्डर, अच्छा बाकी सब जा सकते हैं, सबकी छुट्टी हो गई है। आसिम भाई यहीं बैठेंगे, इनको मैं दिखाऊंगा कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, शेडो कैसे देते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। सही है, डन है। बाकी लोग जा सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। टाइम से आइएगा, मैं खुद भी टाइम से आऊँ, दुआ करना। क्विज़ हो गया ना, तो CSS